अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अहल हदफ चैनल के दिल की आवाज़ प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं धामपुर शहर की एक बहुत बड़ी समाजी और कारोबारी शख्सियत श्री हरपाल सिंह चावला साहब, जो आज हमारे यहाँ पर हमारी मोहब्बतों में नहटौर तशरीफ़ लाए हैं। और तो हरपाल सिंह चावला साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, खैर मकदम है। मैं सबसे पहले तो हाजी शरक अंसारी साहब का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें धामपुर से यहाँ पर नवाजा है। करके जो हमारा समाज है, तो उस समाज में खाने की जगह पर हम शरबत, पानी, आइसक्रीम करके हम बच्चियों की शादी निकाह करें। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, आप एक सामाजिक इंसान हैं, आप यहाँ रहते हैं, देखते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने विचार हमारे दर्शकों सामने रखें। आप सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ, अगर आप बेटी की शादी कर रहे हैं, दहेज कम दें, संस्कार ज्यादा दें बेटी को। जी, दिखावा नहीं, मगर दिखावा नहीं, समझ चाहिए जी, समझा के ऐसा भेजें। खर्चा नहीं चाहिए, उसे खुशियां चाहिए। वहां जितना दहेज देंगे आप, आगे उनकी फिर भी इच्छा पूरी नहीं होगी। जी, जिस घर में बेटी जा रही है, दहेज कितना भी दे दें, कई परिवार ऐसे रहते हैं जो बहुत कुछ मिलने के बाद भी बेटी माँ खुश नहीं रहती। जी, अगर आप बेटी को समझा के और वही उसको बहुत अच्छे तरीके से संस्कार दे के भेजें जी, कि जाके अपनी माँ छोड़ के आई है तो अपनी माँ समझ सास को, कभी भी मतलब माँ समझ सास ना समझ। जी, पिता को ससुर मत समझ, सास पिता समझ, ससुर को पिता समझे। हाँ, पिता समझे। और मैं आज दूसरों का प्रमाण तो नहीं दूंगा, अपने घर में ही मैं बता रहा हूँ। आज 10 साल बेटे की शादी को हो गए, कभी ऐसा लगता नहीं। कभी कभी तो हम बेटी से ज्यादा दर्जा बहू को दे देते हैं। तो बहू को देना पड़ेगा ना दर्जा। क्यों वो है घर की मालिक है, वो घर की मालकिन है। ऐसे नहीं, हमारी वो भी इतना फिक्र करती है जी कि मम्मी को जब तक खाना नहीं देना, तो उसने आके हमें डैडी बना लिया जी, और और अपनी सास को माँ बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि ये खुशियां हमेशा के लिए बनी रहें। आमीन। तो बेटी को समझाना सबसे पहले है जी, और माँ का दखल नहीं होना चाहिए कभी भी। बिल्कुल। अगर बेटी अपने घर में गई है तो उसकी माँ का दखल या उसके परिवार का कोई दखल नहीं होना चाहिए, कोई फोन नहीं खड़कना चाहिए। आधी खुशियां जब बिखर जाती हैं जब माँ अपनी बेटी से हर 2-2 मिनट बाद बात करती है। बेटी आज तुमने खाना खा लिया, बेटी उसमें नाश्ते में क्या आया है, आपको 2 रोटी मिली, सास को 4 मिली, तो आपको 2 क्यों दी उसने। बिल्कुल। तो ये जो है ना, एक झगड़े की मतलब शुरुआत हो जाती है, बुनियाद बढ़ जाती है, बुनियाद बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब, जैसे आज आपने सेवा करी, बहुत लोगों को वितरण, कंबल वितरण करे। पहले मेरी अपनी सोच ये है, अदर बरादरी को सपोर्ट करें जी, और करिए। आपने हिंदू भाई को भी की है, उसमें सारी बरादरी यहाँ मौजूद थी। मैं देखा आपने मतलब, और आपका तो जज्बा बहुत पुरानी सेवा करते आ रहे हैं, आपके वालिद साहब टाइम से बहुत सेवा होती आ रही है। अल्लाह करे ये आपको तौफीक हमेशा के लिए बख्शे। और जहां तक हमारा भी कुछ योगदान रहा और आगे से सेवा का जो भी रहा, हम सारी मतलब आपके, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ आपके पास आके। और इतने लोगों की आपने, हजारों बंदों की सेवा करी है, कंबल वितरण करे हैं। अल्लाह करे ये हमेशा हर साल आपके लिए आप ऐसे करते रहें। तो मेरी यही सोच है। अच्छा, बात दोबारा आई थी वो खाने की। जी, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो वो अमीर बंदा तो आजकल 85 तरीके के व्यंजन उपस्थित कर देता है तिहरी पे। तिहरी पे हमारे उसमें, हमारे उसमें तिहरी में एक सिस्टम ये हो गया कि उसमें अब ऐसा लगता ही नहीं कि किसी की पार्टी एंजॉय, हाँ, ऐसा लगता है कि किसी किटी पार्टी में या हम किसी बड़े फंक्शन में आए हुए हैं। जबकि वो जो बंदे का इंतकाल हुआ है, उसके घर के पूछो, उसके घरों से पूछो, वो कायदे में गुरु का लंगर हो जाता है कि अगर आपने खिलाना भी है ना, तो पंगत, एक पंगत बनती है। पंगत में संगत हम आप, तो संगत बैठेगी ना पंगत में, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की धर्म जाति नहीं पूछी जाती। तो वो सबसे बढ़िया, वो गुरु का लंगर कहलाता है।
जी। और जब आप स्टैंडर्ड उसमें करते हैं तो ऐसा लगता है कि पार्टी हो रही है। आपको मरने वालों को तो छोड़ो, बेचारा जवान मरा है, गरीब मरा है, अमीर मरा है, तो उसके घर वालों से पूछो जो देखता है कि यार अगले शख्स ने, पहले वाले ने इतना बड़ा व्यंजन प्रोग्राम करा था, मैं ना करूं तो मेरी नाक कटती है, कट जाएगी। वो इधर उधर से पैसे ला के इंतजाम करता है। मैं चाहता हूं ये ना हो। वो भी जो सेठ लोग भी है ना, वो भी गुरु का लंगर करें, जिसमें एक दाल हो जाए, प्रसादे हो जाए, बिल्कुल सादा भोजन हो। अगला कोई खाने पे जा रहा है हमारे, और ये तो लिखा है आज वो गए हैं कल हमने जाना है, बारी तो आनी है, सबकी आनी है। तो मतलब इस हिसाब से सिस्टम से चलना चाहिए, किसी को परेशानी हो ना हो, किसी का दिल ना दुखे कि यार इसने इतना किया तो हम क्या करें, वो बेचारा मांग के लाएगा करेगा। तो देखिए आपने चावला साहब ने क्या कहा कि भाई जो शादी का खाना छोड़ दो, जो मैयत में आ रहे हैं, जबकि मैयत में किसका हक होता है खाने का, जैसे कोई दूर से आया आदमी जी, वो उनका हक है कि यार पड़ोस का आए हम लोग, तो रात हो गई या 12-14 घंटे हो गए हैं, खाना इनका हक होता है। जी जी। और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो अपने घर में खाएं। उनको सोचना ही नहीं चाहिए कि आप बना क्या नहीं बना। और लोग जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं कि किसके घर में मैयत हुई है, और किसको ये सोचना है कि भाई हमारे दर्द किसका कितना बड़ा है। तो लोगों के दर्द को खत्म कर रहे हैं लोग, तो ऐसे पार्टियां मना रहे हैं। आप तो दूसरे चावला साहब हमें आप दर्द बताओ आके वहां, उनसे पूछो जो सेवा है हमें बताओ जी, ना कि तुम ये पूछ रहे हो बना क्या है जी। तो मैं ये भी चाहता हूँ। ये दूसरा एक और जो है, जो मैंने आपसे कहा कि जो हम ये चाह रहे हैं कि जो बारात में जाती है ना, जैसे हमारे यहाँ से बारात जाती है, जी जी जी, तो बारात में 300-400 आदमी जाते हैं। जी जी, ठीक है। अब वो 300 या 150-200 चले गए, फर्ज कर लीजिए 150 बराती चले गए जी जी, और फर्ज करो आपके यहाँ 150 बराती गए जी जी, उसके बाद में जो आपके धामपुर में रिलेशन है या आसपास है, कम से कम आपके 1000-800 तो मेहमान आएंगे नहीं आएंगे? जी जी जी, तो यानी कि 1000-1200-1500 का प्रोग्राम होगा आपका जी। तो अगर आप कमजोर हैं, गरीब हैं, तो आप बर्बाद हो जाएंगे उसमें, हमारे कर्जे में जाएंगे। मैं आपकी बात रोक के कहूँ सारी साहब, हमारे उसमें एक प्रोग्राम था सिख बिरादरी में, वो हो सकता है मुस्लिम बिरादरी में भी हो, क्योंकि 10 बंदों ने जाना और लड़की को चुन्नी चढ़ा के, जैसे बोलते हैं, हाँ तो हमारे यहाँ तो है वो आपके तरीका। हाँ बिल्कुल, आप जाओ 4 आदमी जाने का। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अपने चुन्नी चढ़ाई कि जो आपने देना है, 4 जोड़े देने हैं, 2 जोड़े देने हैं, वो आप दें, और जो प्रोग्राम हमने छोटा मोटा करना होगा अपने घर पे कर लेंगे। क्या बात है। तो आप ये देखें कि जो हमारा मुस्लिम समाज में यह है कि आप जाकर के सादगी से निकाह करें और अपने घर जाकर के वलीमा करें, तो इसी तरह से सिख समाज में भी हमारे यहाँ सुन्नत तरीके से 10-5 आदमी जाने के लिए कहा गया है। उस तरह से सिख समाज में भी 10-5 लोगों जाओ, निकाह शादी करो, अपनी चुन्नी उड़ा करके, जो भी तरीका है, किसी पे बोझ नहीं पड़े, किसी बोझ नहीं पड़े। यानी सुन्नत तरीका, उनके भी सुन्नत है वो, और हमारी सुन्नत है। उसके बाद वलीमा हमारे यहाँ है और वलीमा आपके यहाँ भी। तो आप ये समझे अगर ये सभी बिरादरी कर लें, ये नहीं है मुस्लिम या सिख में है, मैं तो चाहता हूँ सारी बिरादरी, जैन हो, बौद्ध हो, उसमें हिंदू हो, सनातनी हो, सारे ही अगर करें, सभी के लिए है ये, सभी इसमें बहुत रिलैक्स दिमाग को कर पाएंगे और उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान से बचेगा। एक गरीब आदमी मिनिमम 2 लाख रुपए में शादी का खाना करता है, उससे मालदार आदमी 5 लाख करता है, उससे मालदार 10 लाख, उससे मालदार 20 लाख। तो ये जो चीजें हैं, तो जब तक हम अपने पूर्वजों की बातों पर अमल नहीं करेंगे, वही अपनी बेटी के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर दें, बिल्कुल वही फिक्स कर दें, और उसके लिए पूरे जीवन की वो एक पूंजी बन। बस देखिए, तो ये जो बातें सर हमारे चावला साहब फरमा रहे हैं, ये इनके दिल की आवाज है। मैंने इनके सामने वो बात भी नहीं रखी थी, मगर आपने जो है सारी बातें बता दी जो हमारे इस्लाम में है। तो हम सबको इसके लिए काम करना है, और इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह अगली बार हम किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।